सोचो, आपको बहुत ही छोटी चीज देखनी है, इतनी छोटी जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। आप शायद मैग्नीफाइंग ग्लास या लाइट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, लेकिन वायरस के डिटेल्स या मॉलिक्यूल में एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स की बीम का यूज करके चीजों को देखता है। यह नैनो वर्ल्ड में एक खिड़की खोलता है जो हमें बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स दिखाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स ने साइंटिफिक रिसर्च में क्रांति ला दी है, मेडिसिन, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स को बदल दिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। एक गार्डन होज को इमेजिन करो जो दीवार पर पानी की जेट मार रहा है। पानी इलेक्ट्रॉन्स की बीम को रिप्रेजेंट करता है और दीवार स्पेसिमेन को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक फिलामेंट को गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जनरेट की जाती है। इस बीम को मैग्नेटिक लेंसेज के थ्रू फोकस और डायरेक्ट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम बेंड होकर सैंपल पर फोकस होती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल से टकराती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू हो जाते हैं, जबकि बाकी स्कैटर या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ लाइट से बहुत कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बहुत हायर मैग्निफिकेशंस और रेजोल्यूशंस अचीव करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक डेलिकेट बटरफ्लाई विंग के इंट्रिकेट डिटेल्स को तेज रोशनी में देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें स्पेसिमेन को इलेक्ट्रॉन बीम को विथस्टैंड करने के लिए केयरफुली प्रिपेयर करना होता है। यहीं पर स्मीयर प्रिपरेशन काम आती है। स्मीयर स्पेसिमेन की एक पतली लेयर होती है जो एक छोटे से ग्रिड पर इवनली स्प्रेड होती है। यह ग्रिड आमतौर पर कॉपर जैसे मटेरियल से बना होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को अक्सर एग्जामिनेशन से पहले हेवी मेटल स्टेन्स से ट्रीट किया जाता है। ये स्टेन्स स्पेसिफिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स से बाइंड हो जाते हैं, जिससे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। यह डिफरेंशियल स्टेनिंग फाइनल इमेज में कंट्रास्ट को एनहांस करता है, जिससे स्पेसिमेन के डिफरेंट पार्ट्स और क्लियरली दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए स्मीयर प्रिपेयर करना एक डेलिकेट और प्रिसाइज प्रोसेस है। पहले स्टेप में एग्जामिन किए जाने वाले मटेरियल का एक छोटा सा सैंपल लेना होता है। फिर सैंपल को ग्रिड पर रखा जाता है और केयरफुली स्प्रेड करके एक पतली इवन लेयर बनाई जाती है। एक बार स्मीयर तैयार हो जाने के बाद इसे इमेजिंग के दौरान डिग्रेडेशन से बचाने के लिए फिक्स करना पड़ता है। यह आमतौर पर सैंपल को केमिकली फिक्सेटिव से ट्रीट करके किया जाता है। फिक्सिंग के बाद सैंपल को अल्कोहल वॉशेस की सीरीज का यूज करके डिहाइड्रेटेड किया जाता है। अंत में सैंपल को पूरी तरह से ड्राई किया जाता है, या तो एयर ड्राइंग से या क्रिटिकल पॉइंट ड्रायर का यूज करके। अब यह प्रिपेयर्ड स्मीयर इमेजिंग के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लोड करने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक इसकी इनक्रेडिबल मैग्नीफाइंग पावर है। जहां लाइट माइक्रोस्कोप्स कुछ हजार गुना तक के मैग्निफिकेशन तक सीमित हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स ऑब्जेक्ट्स को लाखों गुना तक मैग्नीफाई कर सकते हैं। यह इनक्रेडिबल मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन्स की एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ के कारण पॉसिबल है। जैसे लाइट की शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी कलर से कॉरेस्पॉन्ड करती है, वैसे ही शॉर्टर वेवलेंथ्स वाले इलेक्ट्रॉन्स में हायर एनर्जीज होती हैं और वे स्मॉलर डिटेल्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को लाइट माइक्रोस्कोप्स की तुलना में बहुत अधिक प्रिसीजन के साथ ऑब्जेक्ट्स के साइज को मेजर करने की अनुमति देती है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन इनक्रेडिबली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, तो हम उनके साइज को कैसे मेजर करें? यहीं पर माइक्रोमेट्री आती है। माइक्रोमेट्री बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बहुत एक्यूरेसी से मेजर करने का साइंस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में माइक्रोमेट्री अक्सर कैलिब्रेटेड स्केल बार का यूज करके की जाती है। यह स्केल बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज पर सुपर इम्पोज्ड एक नोन लेंथ की लाइन होती है। ऑब्जेक्ट के साइज की स्केल बार से कंपेयर करके हम एक्यूरेटली उसके डायमेंशंस को डिटरमिन कर सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आप मैप के स्केल का यूज करके दो पॉइंट्स के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज में स्केल बार नैनो स्केल पर एक नोन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम मैग्नीफाइड इमेज को रियल वर्ल्ड डायमेंशंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। माइक्रोमेट्री विभिन्न फील्ड्स में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, जिससे रिसर्चर्स अपने ऑब्जर्वेशंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं और मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। बायोलॉजी में सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और ऑर्गेनेल्स के साइज और मॉर्फोलॉजी का स्टडी करने के लिए माइक्रोमेट्री इसेंशियल है। उदाहरण के लिए रिसर्चर्स माइक्रोमेट्री का यूज करके बैक्टीरियम के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में मदद करता है। मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में
नैनो पार्टिकल्स और अन्य नैनो मटेरियल्स के साइज, शेप और यूनिफॉर्मिटी को कैरेक्टराइज करने के लिए माइक्रोमेट्री क्रूशल है। यह इंफॉर्मेशन इन मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को समझने और विभिन्न फील्ड्स में उनके एप्लीकेशंस को टेलर करने के लिए वाइटल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी माइक्रोमेट्री के साथ मिलकर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स की एक वाइड रेंज में एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन गई है। मेडिसिन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वायरसेस, बैक्टीरिया और सेल्स के स्ट्रक्चर को समझने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, जो डिजीजेस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। उनका यूज सेलुलर लेवल पर ड्रग्स और अन्य थेरेपीज के इफेक्ट्स का स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। मटेरियल साइंस में एनहांस्ड प्रॉपर्टीज के साथ न्यू मटेरियल्स डेवलप करने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्रूशल है। नैनो टेक्नोलॉजी में नानो स्केल पर ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज और मैनिपुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स एसेंशियल हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, हम आने वाले वर्षों में और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज और एप्लीकेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नैनो वर्ल्ड में अनपैरेलल्ड इनसाइट्स प्रदान करती है, लेकिन यह अपनी लिमिटेशंस और चैलेंजेस के बिना नहीं है। एक मुख्य लिमिटेशन यह है कि इसके लिए हाई वैक्यूम एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। यह वैक्यूम माइक्रोस्कोप के ऑपरेशन के लिए एसेंशियल है, लेकिन इसका मतलब है कि लिविंग स्पेसिमेंस को उनके नेचुरल स्टेट में ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। एक और चुनौती आर्टिफैक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। आर्टिफैक्ट्स वे फीचर्स हैं जो इमेज में दिखाई तो देते हैं, लेकिन वास्तव में स्पेसिमेन में मौजूद नहीं होते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स विभिन्न फैक्टर्स से अराइज हो सकते हैं, जैसे कि प्रेपरेशन प्रोसेस या इलेक्ट्रॉन बीम इटसेल्फ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स महंगे और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इन लिमिटेशंस के बावजूद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक इनवैल्यूएबल टूल बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का फील्ड कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। रिसर्चर्स न्यू टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट का एक एक्साइटिंग एरिया क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या क्रायो ईएम है। इस टेक्निक में स्पेसिमेन को अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पर रैपिडली फ्रीज करना शामिल है, जिससे उसकी स्ट्रक्चर नियर नेटिव स्टेट में प्रिजर्व रहती है। क्रायो ईएम ने स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में क्रांति ला दी है, जिससे रिसर्चर्स को अनप्रेसिडेंटेड रेजोल्यूशंस पर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को डिटरमिन करने की अनुमति मिली है। एक और प्रॉमिसिंग एरिया एबरेशन करेक्टेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का डेवलपमेंट है। ये माइक्रोस्कोप्स इलेक्ट्रॉन बीम में इम्परफेक्शंस को करेक्ट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मैग्नेटिक लेंसेज का यूज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप और भी हायर रेजोल्यूशंस और कॉन्ट्रास्ट वाली इमेजेस प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, हम डाइवर्स फील्ड्स में और भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और एप्लीकेशंस की उम्मीद कर सकते हैं।